हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे आई डिस्कस द टॉपिक किरचॉफ्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिक करंट सेकंड लॉ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है और इसको किस प्रकार हम डिफाइन करेंगे आज के टॉपिक में। और ये जो सेकंड लॉ है इसको ही हम बोलते हैं मेश लॉ या लूप लॉ। मीन्स जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है उसको हम कहेंगे पास नियम भी बोलते हैं, पास का नियम। क्लियर। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था किरचॉफ का फर्स्ट लॉ डिस्कस किया था और आज हम बात करेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ की। तो किरचॉफ सेकंड लॉ को समझने के लिए हमने फिगर नंबर 1 स्केच किया है और इस फिगर नंबर 1 में हमने कोई दो लूप लिए हैं, 1 और 2 हमने शो किया है। और हमारे पास E1 और E2 ये 2 इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हैं, विद्युत वाहक बल हैं। और हमने कोई 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 लिए हैं और इनके कोरस्पॉन्डिंग करंट, इलेक्ट्रिक करंट लिए हैं I1, I2 एंड I3। और हमने 2 सेल्स लिए हैं E1 और E2 जो हमने शो किए हुए हैं। और इस फिगर 1 के अकॉर्डिंग हमने इस डेरिवेशन को भी शो किया है। तो हमने इस फिगर नंबर 1 में जो लूप बनाए हैं वो लूप A, B, C, D और A, ये हमारे पास फर्स्ट लूप है। और सेकेंड लूप में है A, F, E, B और A। और लास्ट में हमारे पास कंप्लीट D, F, E, B, C और D। चलिए, तो 3 लूप को हमने यहाँ पे शो किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम। लूप का भी छोटा है, आपने कोई एक पूरा साइकिल कंप्लीट किया है। मीन्स अगर हमने A से शो किया है तो A, B, C, D और लास्ट में आपका जो पॉइंट है टर्मिनल पॉइंट ये पे आपको आना है, तो ये लूप बन जाएगा कंप्लीट। क्लियर। तो ये हमारे पास फिगर नंबर 1 सर्किट डायग्राम है किरचॉफ सेकंड लॉ के लिए। बट जो किरचॉफ के सेकंड लॉ है वो किरचॉफ के सेकंड लॉ में हमने जो भी इलेक्ट्रिक करंट लिया है और उसके साथ जो कोरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस हैं उनका मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ उनका एल्जेब्रिक सम का जो इक्विवेलेंट कंडीशन है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो एल्जेब्रिक सम है उसके इक्वल होता है। मीन्स किरचॉफ का द्वितीय नियम या इसको हम बोलते हैं पास का नियम। इस नियम के अनुसार हम किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के साथ संगत प्रतिरोध का गुणनफल लेते हैं, उनके साथ साथ उनका बीजगणितीय योग भी लेते हैं। और ये अवस्था या ये कंडीशंस विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के समतुल्य होती हैं। इसे ही हम कहते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम या पास नियम। क्लियर। इसके अकॉर्डिंग हमने मैथमेटिकल इक्वेशन दी है। इक्वेशन नंबर A समेशन IR इक्वल समेशन E। मीन्स ये हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है और ये कोरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस है। तो जो इनका मल्टीप्लिकेशन है IR और इनका जो एल्जेब्रिक सम है वो किसके इक्वल है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल के एल्जेब्रिक सम के समेशन के इक्विवेलेंट है। क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे डिफरेंट करंट्स लिए हैं I1, I2, I3 और डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस है। क्लियर। और डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है।
सेकंड लॉ और मेश और लूप लॉ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर बिटवीन एवरी एलिमेंट ऑफ क्लोज्ड लूप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज 0। मीन्स किसी भी बंद पास, जो हमारे पास किसी विद्युत परिपथ का जो बंद पास है, उसके प्रत्येक बिंदुओं पे जो बहने वाली या ज्ञात की जाने वाली विद्युत विभवांतर है वो कितना रहेगा, ऑलवेज 0 रहेगा। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग हम अपना फिगर स्केच किया है और अब कंडीशन देखते हैं हम फिगर नंबर 1 के अकॉर्डिंग। लूप ए बी सी डी और ए, मीन्स इन मैश ए बी सी डी, ए बी सी डी और ए। इसमें लेंगे हम पहली कंडीशन इलेक्ट्रिक करंट और उसके कोरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास 1 है, लूप 1 है, तो इसमें करंट I1 है और रेजिस्टेंस कितना है, R1। तो I1 और R1 प्लस इसके बाद ये पूरा लूप बन रहा है विद I2। तो जो डायरेक्शन है I2 की वो क्या है, अपोजिट है I1 से, तो ये हो जाएगा माइनस I2 और R2। तो प्लस के साथ हमने ब्रैकेट को किया है माइनस I2 और R2। क्लियर है? इक्वल E1 प्लस इसकी डायरेक्शन अपोजिट है E2 की, तो हो जाएगा माइनस। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? मीन्स अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो उसके अकॉर्डिंग हम माइनस और पॉजिटिव साइन लेते हैं। क्लियर है? तो इसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन नंबर 1 को फॉर्मेट किया और इसको हमने मॉडिफाई किया, तो ये हो जाएगा I1 R1 माइनस I2 R2 इक्वल E1 माइनस E2, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? तो दिस इज द मैथमेटिकल concept in the mesh A, B, C, D, A and according to the Kirchhoff second law और mesh law। ठीक है? तो ये कंडीशन रहेगी मैथमेटिकली इस लूप फर्स्ट में इस मैश A, B, C, D, A के लिए। क्लियर है? अब बात करेंगे हम अनदर मैश A, F, B, A, F, E, B और A। इसके लिए कंडीशन दी है हमने I1 और R2 ये डायरेक्शन हमारे पास है, I1 डायरेक्शन और R2 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, प्लस इनके डायरेक्शन इस बात उसी डायरेक्शन में है I3 भी, तो ये हो जाएगा प्लस I3 और R3 इक्वल इनका जो हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो कितना रहेगा, E3। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है? तो ये कंडीशन है हमारे पास किरचॉफ सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग इस मैश के लिए। क्लियर है? अब लास्ट में हमारे पास लास्ट मैश है D, F, E, C, D, D, F, E, C और D। इसमें कंडीशन देखिए, इसमें कंडीशन आएगी आपकी I1 और R1 प्लस I3 सेम डायरेक्शन में है, तो I3 R3 इक्वल इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा कितना होगा, E1 होगा। कितना होगा, E1। तो ये आ गया हमारे पास किरचॉफ सेकंड लॉ को अप्लाई करने के बाद इक्वेशन नंबर 4। तो ये 3 कंडीशंस हमारी रिक्वायर्ड हैं विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ सेकंड लॉ, और इसके अकॉर्डिंग हमने इस सर्किट डायग्राम के 3 मैश को शो किया हुआ है। क्लियर? और इस प्रकार ये शो करेगा किरचॉफ के सेकंड लॉ को या मैश, और इसको बोलते हैं लूप को। क्लियर है? एक बार कराते हैं स्पीडली। किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है उस लॉ में जो हमारे पास इसका स्टेटमेंट है उसमें इलेक्ट्रिक करंट के साथ कोरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस आएगा और इनका एल्जेब्रिक सम लेंगे, वो किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। क्लियर? उसके अकॉर्डिंग हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है डिफरेंट मैश पे। तो हमने फर्स्ट बनाया A, B, C,
लिया है I1 R1, ये माइनस हो जाएगा माइनस R2 E1 प्लस E माइनस E2 को सोल्व किया हमने तो इक्वेशन बनेगी 2। क्लियर है? और अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो उसको पॉजिटिव लेंगे। तो मैस AFEBA इसमें कंडीशन दे दिया I2 R2 प्लस I3 R3 इक्वल किसके होगा ये? इस बार हमारे पास यहाँ पे इन दोनों का सम आ जाएगा मीन्स E3 आ जाएगा। E3 मीन्स E1 प्लस E2 इक्वल आ जाएगा ये। इसको आप E3 सोल्व कर सकते हैं। ये आपका इक्वेशन नंबर 3। और लास्ट है मैस DFECD। क्लियर? इसमें आ जाएगा I1 R1 प्लस I3 R3 इक्वल E1 इक्वेशन नंबर 4। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ सेकंड लॉ। क्लियर है? और किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मींस ऊर्जा के संरक्षण नियम की पुष्टि करता है। क्लियर? तो इस प्रकार ये दोनों लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ हमने अलग अलग आपको एक्सप्लेन किए हैं और एज ए न्यूमेरिकल से और एज ए आर्टिकल आपको प्रिपेयर करने हैं। प्रॉब्लम को आप डिस्कस करोगे हमारे साथ। थैंक्स फॉर